जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न को स्किप मत करिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध ग्रंथ हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों ध्यान रखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और ये 1897 में की थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था वो 1925 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो अनुच्छेद 32 है उसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो वर्तमान में 550 हो सकती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG बोलते हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 124 है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान रखिए, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल, ध्यान रखिए, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है,
तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा को माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। कई जगह अगर कंचनजंगा ना हो तो आप K2 यानी गॉडविन ऑस्टन पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बूलर झील है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा में किस वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, सुंदरवन डेल्टा में सबसे अधिक सुंदरी वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि जापान की राष्ट्रीय मुद्रा नाम क्या है। दोस्तों जो जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम येन है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के सिलिकॉन वैली से जो शहर जाना जाता है वो बेंगलुरु जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो लाल, हरा और नीले रंग होते हैं वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में ध्यान रखिएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, कवकों का अध्ययन विज्ञान की माइकोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या 24 होती है, ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए, मानव का साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन सा था। दोस्तों ध्यान रखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो सुएज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो जो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वे कर्णम मल्लेश्वरी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।